ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है आने वाले महीने यानी कि अक्टूबर 2024 के मासिक राशिफल के बारे में है। कैसा रहेगा कुंभ के लिए अक्टूबर का महीना। मेरा जो मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं कुछ विशेष उपाय भी बताता हूँ, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को अवश्य देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, हर बार समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा हमेशा से कहना है कि यदि आप अपनी लग्न राशि जानते हैं तो वहाँ से देखिए, अन्यथा चंद्र राशि देख सकते हैं, या जैसा मैं कहता हूँ जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है वहाँ से देखिए। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। लग्न पर प्रभाव से पहले इस महीने की विशेषता होगी ग्रहण, क्योंकि 2 तारीख को ही ग्रहण आपके अष्टम भाव में लग रहा है। कौन सा ग्रहण? सूर्य ग्रहण। अब अष्टम का जो सूर्य ग्रहण होता है या कोई भी ग्रहण होता है वो मिश्रित प्रभाव देने वाला होता है। सूर्य एक तो आत्मा के कारक हैं, वहीं सूर्य इम्यूनिटी के कारक हैं, लेकिन आपके लिए सूर्य बहुत विशेष ग्रह नहीं माने जाते। कुंभ के लिए मैं कई बार समझाता हूँ कि सिंह के लिए शनि और कुंभ के लिए सूर्य ये अच्छे ग्रह नहीं हैं। तो अष्टम के सूर्य, वो भी ग्रहण युक्त, तो जैसा मैंने कहा इसका एक मिश्रित प्रभाव जीवन पर पड़ सकता है। पहले बुरी चीज़ों की बात करते हैं। सेहत, अष्टम में ग्रहण लग रहा है तो सेहत पर अचानक से बुरा प्रभाव पड़ सकता है। जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है, इस दिन के आसपास ज़्यादा बाहर का खाना ना खाएं। देखिए, सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव है ना, वो करीबन 6 महीने तक रहता है, तो आने वाले 6 महीने तक आपको अपनी सेहत पर बहुत ध्यान देना है। अष्टम भाव में सूर्य ग्रहण का लगना यानी कि कोई लंबी बीमारी, कोई क्रॉनिक डिजीज़ आपको तंग कर सकती है, कोई इन्फेक्शन आपको तंग कर सकता है, अचानक से चोट लग सकती है। सूर्य अष्टम में होंगे और ऑब्वियसली जब सूर्य ग्रहण है तो चंद्रमा भी वहीं पे होंगे। तो यहाँ पर चंद्र सूर्य साथ में है और अष्टम में अष्टमेश भी है। बहुत अनिश्चिततापूर्ण ये समय जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा 6 महीने ऐसा जाएगा, लेकिन जब ग्रहण लगता है तो उसका तत्काल प्रभाव तो पड़ता है। और यहाँ पे आप कोई बहुत बड़ा गलत निर्णय भी ले सकते हैं, इसीलिए प्रयास कीजिएगा कि जो ग्रहण का समय है उससे 1-1.5 हफ्ते तक कोई बहुत बड़ा निर्णय ना ले। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है? अचानक से कोई बड़े धन की प्राप्ति, कोई काम आपके अटक रहे थे उसमें कोई नई संभावना बन सकती है, कोई नया रास्ता निकल सकता है। धन कमाने के अचानक से नए सोर्सेस खुल सकते हैं और एक आध्यात्मिक चेतना जागृत हो सकती है। अष्टम भाव ही है जो व्यक्ति को साधनाओं की तरफ लेके जाता है। अष्टम भाव ही है जो व्यक्ति को ज्योतिष, तंत्र, मंत्र की तरफ लेके जाता है। केतु अभी आपके अष्टम में गोचर कर रहे हैं। कई कुंभ वाले पिछले करीबन 1 साल से, क्योंकि अब 1 साल ऑलमोस्ट होने वाला है केतु को आपके अष्टम भाव में, आप में से कई लोगों ने या तो अध्यात्म या ज्योतिष या और जो विद्याएं हैं हमारे देश में, सनातन धर्म में, उनको ग्रहण किया होगा। तो यहाँ पे वो और बढ़ता हुआ दिख रहा है, और क्योंकि ग्रहण लग रहा है तो और आप आने वाले 6 महीनों में इनमें डीप तक जा सकते हैं। लेकिन अष्टम भाव, देखिए, जब हम तंत्र की बात करते हैं कि कोई तंत्र उपयोग हुआ है कि नहीं हुआ, जब कुंडली आती है सामने तो बहुत स्पष्ट हो जाता है। कई पैरामीटर्स होते हैं, गुलिक हो गया, यमगंटक, बहुत चीज़ें होती हैं जो देखनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि केवल हमारे पास नॉर्मल राशिफल के कुछ ग्रह हैं। तो अष्टम भाव में अगर ग्रहण लग रहा है तो यकीन मानिए, अगर आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया हुई है तो उसका प्रभाव देखने को मिल जाएगा। और इस टाइम भी आप इन जगहों से दूर रहिएगा जहाँ पे तांत्रिक उपयोग होते हैं, स्पेशली अगर आपकी कुंडली वीक है, क्योंकि जिनकी कुंडली वीक होती है, जिनकी कुंडली में राहु का प्रभाव चंद्रमा पर बहुत होता है, लग्नेश वीक होते हैं, उनको ये तांत्रिक क्रियाएं बहुत जल्दी कैच कर लेती हैं। तो थोड़ा सा इस पर भी ध्यान अवश्य दीजिएगा। कोई तांत्रिक उपयोग अगर आपके हुआ है तो उसका प्रभाव एकदम दिखेगा, यानी कि जीवन में अचानक से उथल पुथल मचना शुरू हो गया, अनएक्सप्लेनेबल लॉसेस, अनएक्सप्लेनेबल चीज़ें, अचानक से घर में सबकी सेहत बिगड़ना शुरू हो गई, यानी कि कोई
तंत्र प्रयोग हुआ है। तंत्र प्रयोग भी बहुत तरह के होते हैं, मारण, उच्चाटन, स्तंभन, विद्वेषण, सम्मोहन, बहुत प्रकार के होते हैं। तो ये जिसको इसकी नॉलेज है उन्हीं व्यक्तियों से अगर कुछ ऐसा दिखता है तो उसका इलाज या फिर कहिए उसका परिहार कराइएगा। लेकिन अष्टम भाव में हमेशा कहता हूँ एक रास्ता भी दिखाता है। तो वह लोग जो जीवन में सब कुछ हार गए थे, जिनको कोई नया रास्ता नहीं दिख रहा था, ये ग्रहण उनको एक नया रास्ता भी दिखा सकता है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का वाद विवाद सुलझ सकता है और कोई बड़े धन की प्राप्ति भी आपको अचानक से हो सकती है। लेकिन ओवरऑल अपनी सेहत का मानसिक एवं शारीरिक बहुत ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मंगल का प्रभाव भी रहेगा और गुरु का प्रभाव भी रहेगा और राहु का प्रभाव भी रहेगा। 7 ग्रह अष्टम भाव में है। ये एक और इंडिकेशन दे रहे हैं कि सेहत बिगड़ सकती है। लेकिन पुनः कहूँगा ये मोक्ष त्रिकोण है, तो कई बंधनों से भी आपको छूटने का यहाँ पर अवसर प्राप्त होगा। इसके बाद की जो बड़ी घटना है वो होगा अच्छा, लग्न पर ग्रहों के प्रभाव की बात कर लेते हैं। शनि तो बैठे ही हैं। मंगल का जो प्रभाव है वो महीने के मध्य भाग के बाद आपके लग्न भाव पर आना शुरू होगा, तो वो उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। शनि वक्री होकर बैठे हैं और अब थोड़ा मार्गीय अवस्था की तरफ जा रहे हैं और शनि 12वें घर के स्वामी हैं। क्योंकि अब वो मार्गीय अवस्था की तरफ जा रहे हैं और अब वो प्रस्थान के लिए रेडी हैं, क्योंकि वो कुछ टाइम बाद मीन में भी आ जाएंगे। तो अब क्योंकि आपके लग्नेश हैं तो आपके लिए कई नई मौके, कई नई अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत कुछ नया आपको सिखाने वाले हैं। शनि का जो प्रभाव होता है ना वो बहुत लंबा होता है, इसलिए जब उनका ट्रांजिशन फेज भी होता है ना उसका प्रभाव भी पहले शुरू हो जाता है। बुध की तरह नहीं या चंद्रमा की तरह नहीं कि आए 2 दिन, जैसे चंद्रमा 2 दिन आते हैं फिर निकल जाते हैं, बुध 2 हफ्ते आते हैं निकल जाते नहीं, शनि तो 2.5 साल रुकते हैं। तो इसलिए अब वो थोड़ा बहुत आपको आगे के बारे में सोचने के मजबूर करेंगे, यानी कि धन स्थान के बारे में, और उससे संबंधित धन से संबंधित कुछ अच्छे रिजल्ट भी देना शुरू करेंगे। इस महीने गुरु भी वक्री हो जाएंगे 9 अक्टूबर को। इन पर मैंने विशेष वीडियो बना ही दी है, जिसने नहीं देखा वो देख सकते हैं, जाकर चैनल पर अवेलेबल है। कोई भी जब शुभ ग्रह वक्री होता है, कोई भी ग्रह वक्री होता है तो स्ट्रांग होता है, और शुभ ग्रह वक्री होता है तो और भी अच्छा हो जाता है। तो चौथे घर में बैठते हैं, घर में जो इश्यूज चल रहे हैं सॉल्व हो सकते हैं। गुरु आपके लाभेश और आपके धनेश हैं, तो धन तो घर में भी आएगा, आपके पास भी आएगा, और यहाँ से करियर के स्थान को भी देख रहे हैं। तो जो लोग जॉब में कुछ वृद्धि करना चाहते हैं उनके लिए भी ये गुरु का वक्री होना अच्छा प्रभाव देगा। अब ग्रहों के गोचर की बात कर लेते हैं। सबसे पहला गोचर होगा बुध का। बुध 10 तारीख को आपके 9वें भाव में आकर बैठ जाएंगे और 3 दिन के लिए यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। तो 10 तारीख से लेकर 13 तारीख के बीच में बहुत अच्छा एक समय दिख रहा है। लक्ष्मी नारायण योग का भाग्य स्थान में बनना भाग्यपूर्ण साथ देगा धन प्राप्ति का। और यहाँ पर अचानक से घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान, नवरात्रे चल ही रहे होंगे या फिर किसी धार्मिक जगह पर जाने का आपको अवसर प्राप्त हो सकता है, क्योंकि शुक्र आपके चौथे घर के स्वामी हैं और जो बुध हैं वो आपके दूसरे घर के स्वामी हैं। तो चौथे की वृद्धि या चौथे का धन, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी कोई खरीदना चाहते थे तो उसके लिए भी ये जो 10 से 13 दिन का समय है, 10 तारीख से 13 तारीख का समय है, भले 3 दिन का है, लेकिन कभी कभी तो अगर प्रॉपर्टी आप देखने जाएं, खरीदने जाएं तो महीनों नहीं मिलती, मिलना होता है तो 2 दिन में मिल जाता है सब कुछ। तो ये वो समय है जब प्रॉपर्टी संबंधित, इवन वाहन संबंधित आपको लाभ मिल सकता है। क्रिएटिविटी बहुत रहेगी और भाग्य का भी भरपूर साथ आपको प्राप्त होगा। इसके बाद शुक्र का गोचर हो जाएगा और शुक्र आपके 10वें घर में आ जाएंगे। ये होगा 13 तारीख को। शुक्र आपके योग कारक है, उनका 10वें घर में आना बहुत अच्छा है। नवम के स्वामी हैं तो कर्म धर्माधिपति योग बना रहे हैं और ट्रांसफ़र आदि के आपके योग बनेंगे। लेकिन शुक्र का 10वें घर में आना ही ऑफिस पॉलिटिक्स दिखाता है, तो उससे थोड़ा सा बच के रहेंगे तो अच्छा है। शनि की बात करें तो शनि की दृष्टि है और गुरु की दृष्टि है, तो ये दोनों की ही दृष्टि 10वें घर पर और शुक्र पर, और शुक्र चौथे घर के स्वामी हैं। जो लोग ट्रांसफ़र चाह रहे थे किसी और स्टेट में, किसी और सिटी में, जैसे कि कुछ बड़े ऑफिसेस होते हैं या फिर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कभी कभी चाहते हैं कि मेरे अपने स्टेट में, मेरे घर के पास मेरा ट्रांसफ़र हो जाए। तो अगर ऐसा आप चाहते हैं तो उसके लिए भी अगर ट्राई करेंगे तो इस समय अच्छा है। बस ध्यान ये दीजिएगा कि 2 वक्री ग्रह यानी कि गुरु और शनि देख रहे हैं और राहु का प्रभाव भी है। इसमें आप थोड़ी गड़बड़ कर सकते हैं, और क्योंकि राहु का प्रभाव आ गया ना तो ये नाम खराब करने का योग भी बनाता है, तो कार्य क्षेत्र में थोड़ा बच के रहेगा। कुछ लोग आपका नाम खराब करने का भी पूरा का पूरा प्रयत्न करने वाले हैं। इसके बाद सूर्य और मंगल के गोचर आसपास ही होंगे। सूर्य 17 को तो वहीं मंगल 20 को राशि परिवर्तन कर लेंगे। सूर्य की बात करें तो वो यहाँ पे आ जाएंगे 17 को और नीच के हो जाएंगे। राजयोग तो बन रहा है क्योंकि
आपके केंद्र के स्वामी हैं, त्रिकोण में गए तो राजयोग बना, यहाँ पर वो एक त्रिकोण के स्वामी के साथ हैं, तो पैसा तो आएगा, लेकिन सूर्य बुध साथ में, यानी कि बॉसेस से अनबन, सूर्य बुध साथ में घर में बड़ों से या पिताजी से अनबन, और ये पिताजी की सेहत के लिए भी थोड़ा बुरा है क्योंकि नीच के सूर्य नवम में आ गए, तो थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। मंगल का जो गोचर है वो 20 तारीख को होगा और वो परम विशेष होगा क्योंकि मंगल छठे घर में आ जाएंगे, वैसे ही परम बली होते हैं छठे घर में, और नीच के ग्रह तो और भी बलशाली होते हैं, बहुत अच्छा प्रभाव देगा। मैं तभी कहता हूँ कि एक ग्रह एक प्रकार के हर जगह रिजल्ट नहीं देता, ग्रहों के साथ युति होती है तो चीज़ें बदल जाती है। अब यहाँ पे जो मंगल हैं वो राहु के प्रभाव में है और यहाँ से वो लग्न को देख रहे हैं शनि को। राहु वृद्धि है, धन की वृद्धि, छठा भाव अर्थ त्रिकोण, शनि लग्नेश, तो करियर में बदलाव लाने हो, दिनचर्या में बदलाव लाने हो, पैसे में बदलाव लाने हो, बिजनेस में बदलाव लाने हो, सभी के लिए जो गोचर है मंगल का अच्छा प्रभाव देगा। लीगल केसेस में सफलता और बहुत डायनामिक और बहुत कॉम्पिटिटिव आपको ये मंगल बनाने वाले हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पे दिख रहे हैं, अवश्य इसका लाभ उठाइएगा। बुध का गोचर एकदम महीने के अंत में होगा, 10वें घर में आ जाएंगे। जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे तो महीने का अंतिम भाग बहुत अच्छा है क्योंकि बुध अष्टमेश है। विशेष प्रेडिक्शन मेरी तरफ से मैं एक ही चीज़ कहूँगा, सबसे पहले कुछ अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं कि ये महीना आपको अपने आप को जानने का मौका देगा क्योंकि अष्टम भाव में ग्रहण लग रहा है, रिस्क ले पाएंगे, भाग्य का साथ मिलेगा और बहुत प्रॉब्लम्स का अंत होता हुआ दिख रहा है। आपके अंदर एक स्पिरिट आएगी कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, ये स्पिरिट रहेगी और बहुत कुछ नया ट्राई करने को मिलेगा, अपने आप को इम्प्लीमेंट करने का, अपने आप को किसी नई चीज़ में डालकर ट्राई करने का मौका मिलेगा, अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लेके जाने का मौका मिलेगा और कई संभावनाएं, कई पॉसिबिलिटीज़, कई मौके आपको इस महीने हर एरिया में जीवन में सुधार के लिए मिलने वाले हैं। एक लीडर बन के उभर सकते हैं क्योंकि मंगल का प्रभाव लग्न पर आ जाएगा। नेगेटिव क्या हो सकता है, जल्दबाजी थोड़ी सी कभी कभी रहेगी, स्पेशली पर्सनल लाइफ में, अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझना ये तंग करेगा, ज़्यादा ओवर क्रिएटिव होना ये भी तंग करता है और बिना किसी चीज़ के अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर लिए कुछ कार्य स्टार्ट कर देना, ये सारी ही चीज़ें थोड़ा सा परेशान कर सकती है, तो इन सब पर आपको अति विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। महीना अच्छा ही है, जो भी मैंने कुछ चीज़ें अंकित करी हैं नेगेटिव, उनका ध्यान दीजिएगा। चलते हैं करियर की तरफ। करियर के लिए वैसे तो ये महीना ठीक है, जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बार योग बनेगा, लेकिन महीने का शुरुआती भाग जो ग्रहण वाला होगा वहाँ पर केयरफुल रहना है। कारण क्या है, 10वां भाव करियर का है, उससे लाभ स्थान, यानी कि एक प्रकार से जो उसका इनकम दिखाता है या उसका लाभ या उसकी ग्रोथ या उसका आय का स्रोत भी एक प्रकार से इनडायरेक्टली बताता है, वहाँ पर ग्रहण लगता है। तो ग्रहण लग गया यानी कि आपके इनकम का सोर्स बंद हो सकता है। इसका अर्थ ये है, सबके लिए नहीं होगा ये, लेकिन जिनका समय बहुत बुरा चल रहा है उनके लिए इस महीने के शुरुआती भाग में अगर कंपनी में ले ऑफ्स वगैरह चल रहे हैं तो जॉब जाने के योग हैं या फिर प्रॉब्लम्स के योग हैं, तो ये कुछ ही लोगों पर अप्लाई होगा। लेकिन जिनकी दशा ठीक चल रही है, कुंडली ठीक है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए पूरा ही महीना जॉब चेंज के योग बनते ही रहेंगे। अगर आप बहुत लंबे अरसे से जॉब चेंज का प्रयत्न कर रहे थे, आपके लिए महीना बहुत अच्छा है। लाभ स्थान से अष्टम यानी कि जॉब चेंज का इंडिकेशन दे ही देता है। अब अगर हम ग्रहों के गोचर की बात करें आने वाले स्थिति में, तो उससे और इंडिकेशन है कि इस महीने जॉब चेंज के बहुत योग हैं। सबसे पहला गोचर बुध का होगा, फिर शुक्र का होगा। बुध आपके नवम भाव में आ जाएंगे और शुक्र आपके 10वें घर में आ जाएंगे और फिर सूर्य आपके नवम भाव में आएंगे 17 को और मंगल आपके छठे भाव में आएंगे 20 को। इन सब में से जो ग्रह आपके जॉब चेंज की तरफ इंडिकेशन कर रहा है वो है शुक्र। कारण क्या है, पहला तो वो 10वें से 12वें के स्वामी है, यानी कि अंत या फिर चेंज दिखाते हैं। और यहाँ पर शुक्र पर शनि की दृष्टि जो वक्री, गुरु की दृष्टि जो वक्री, दोनों ही बदलाव के लिए बहुत एक उम्मीद जगा देते हैं। राहु की दृष्टि जो अपने आप में बहुत बड़े बदलाव के कारक हैं और शुक्र योग कारक है। तो यहाँ पर ना केवल प्रमोशन, ना केवल जॉब चेंज, प्रमोशन के योग भी आपके बन जाते हैं और दोनों ही अचानक से होंगे। आप बहुत टाइम से सपोज आपने इंटरव्यूज़ दे के रखे हुए 10 जगह पे,
बात हो गई, सब कुछ हो गया, इंटरेस्ट भी दिखा दिया, लेकिन कुछ आगे नहीं बढ़ रहा था या ऑफर लेटर नहीं आ रहा था। उन्होंने ये भी बोल दिया कि ठीक है, हम पॉजिटिव हैं आपको लेने के बारे में, लेकिन कब लेंगे हमें नहीं पता। ये वो महीना है, जैसे ही शुक्र का गोचर होगा आपको जॉब ऑफर भी आ सकता है और अचानक से प्रमोशन के योग भी आपके बन सकते हैं, आउट ऑफ द ब्लू होगा वो। तो ओवरऑल जो महीने का शुरुआती भाग है उसको छोड़ दिया जाए तो ये महीना अच्छा ही है। हाँ, ऑफिस पॉलिटिक्स दिखती है जैसे ही शुक्र यहाँ पे आएंगे 13 तारीख के बाद, तो उससे थोड़ा बच के रहेगा। और सूर्य का नीच का होना 17 तारीख को, ये बॉसेस से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करवाएगा, तो बॉसेस से बिल्कुल बच के रहना है। जितना कन्फ्रंटेशन, आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड कीजिएगा। मंगल का लेकिन दूसरी ओर छठे घर में बैठना, वो भी अपनी नीच की राशि में, इंडिकेट करता है कि ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको एक प्रकार से बल प्राप्त होगा, आपको एक प्रकार से हिम्मत प्राप्त होगी। और अवश्य ये मंगल, क्योंकि छठे घर में बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं और आपके लग्न पर भी प्रभाव डालेंगे 20 तारीख के बाद, यानी कि आपके अंदर हिम्मत, साहस, सब कुछ बहुत भर के रहेगा। बस यह है कि शनि पर मंगल का प्रभाव गुस्सा दिखाता है, तो क्योंकि अर्थ त्रिकोण में है तो कार्य क्षेत्र में गुस्सा थोड़ा सा बढ़ सकता है। अन्यथा ये महीना बहुत अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शन, पैसा तो 100% बढ़ता हुआ दिख रहा है। अपने आप को एक पॉजिटिविटी रहेगी पूरे महीने आपके अंदर, शुरुआती भाग को छोड़कर। सकारात्मक सोच आपको आगे लेके जाएगी, बहुत कुछ सीख पाएंगे, लोगों की हेल्प कर पाएंगे। अपने ऊपर कंट्रोल आपका बहुत रहेगा अधिकतम समय। गुस्से को छोड़ दिया, अगर तो गुस्सा आया तो कंट्रोल पूरा जाएगा। और अपने करियर को रीस्टार्ट करने का, रीएस्टेब्लिश करने का, रीइवैल्यूएट करने का मौका भी मिल सकता है। आपको प्रोत्साहन भी दिया जाएगा कई बार आपके सीनियर्स के द्वारा, बॉसेस से, क्योंकि 17 तारीख के बाद सूर्य वहाँ पे आ जाएंगे, तो अगर प्रोत्साहन दिया गया तो 17 से पहले ही होगा। अगर आपके कार्य क्षेत्र में बहुत यात्रा इन्वॉल्व होती है तो वो आपको शायद करनी पड़ सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि थोड़ा बहुत बैलेंस आपके करियर में इस महीने आता हुआ दिख रहा है। आप टेक्निकली बहुत कुछ सीख पाएंगे इस महीने। नेगेटिव ये हो सकता है कि स्ट्रेस थोड़ा सा रहेगा मंगल के यहाँ पे आने के कारण, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी और शायद वो हैंडल नहीं कर पाए आराम से। कभी कभी बिना समझे किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर देंगे। और फोकस की कमी थोड़ी सी, किस कारण हो सकता है फोकस की कमी? क्योंकि अष्टम भाव में ग्रहण है तो फोकस वहाँ से हटता ही है, तो शुरुआती भाग में महीने के थोड़ी फोकस की कमी तंग कर सकती है। अन्यथा तो ये पूरा ही महीना अच्छा है। चलते हैं व्यापार की तरफ, बिजनेस की तरफ। वैसे तो ठीक है, लेकिन पुनः ग्रहण लग रहा है तो हर चीज़ पर इम्पैक्ट पड़ सकता है और बिजनेस पे तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। क्यों? सप्तम भाव बिजनेस का है, उससे धन स्थान या उसका दूसरा भाव बन जाता है अष्टम, तो यहाँ पे ग्रहण। तो ध्यान क्या देना है, शुरुआती जो 7-8 दिन है, 10 दिन मान लीजिए, यहाँ पर कोई फाइनेंशियल डील बड़ी साइन नहीं करनी, कोई क्रेडिट पे बहुत बड़ा सामान नहीं देना, किसी को उधार पे बहुत बड़ा सामान नहीं देना, या बहुत बड़ा अमाउंट का उधार मत दीजिएगा, या काम मत कीजिएगा उधार में। डॉक्यूमेंट अपने बहुत क्लियर रखिएगा। अगर आपका कुछ ऐसा काम है जिसमें सरकार की बहुत चेकिंग वगैरह होती है, या फिर स्पेशली अगर आपका खाने से संबंधित कोई बिजनेस है, फूड प्रोडक्ट्स है, हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, तो उसमें आपके प्रोडक्ट्स में गड़बड़ी हो सकती है। या फिर अष्टम भाव है ना, तो कोई जानबूझकर भी आपके प्रोडक्ट्स को, आपके सर्विसेज को ख़राब करने की कोशिश कर सकता है। तो शुरुआती जो भाग है महीने का उसमें केयरफुल रहना है। उसके बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा बिजनेस में वृद्धि होती जाएगी। शनि लग्नेश हैं और आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं और अब वो मार्गी अवस्था की तरफ जा रहे हैं, नवंबर में मार्गी हो जाएंगे, तो बिजनेस में जो एक रुकावट सी आ रही थी वो दूर होगी। हाँ, सप्तमेश का नीच का होना, सूर्य की बात कर रहे हैं। शुक्र 13 को यहाँ पे आ जाएंगे, बुध 10 को यहाँ पे आ जाएंगे, सूर्य 17 को आपके नवम भाव में आ जाएंगे। अब सप्तमेश का यानी कि बिजनेस के भाव के स्वामी का नवम में होना राजयोग बनाता है, लेकिन चंद्रमा नहीं है, सूर्य। सूर्य यहाँ पे आ जाएंगे, तो सप्तमेश का नवम भाव में आना राजयोग बनाता है, लक्ष्मी योग बनाता है, लेकिन नीच के सूर्य हैं, तो पुनः सरकार से प्रॉब्लम दिख रही है, अथॉरिटीज से प्रॉब्लम दिख रही है। और अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप वाला है तो पार्टनर से धोखा या पार्टनर से नुकसान या पार्टनर से संबंध खराब 17 तारीख के बाद हो सकते हैं। मंगल का गोचर रहेगा छठे घर में और ये होगा 20 तारीख को। अगर आपका मशीनरी वाला कोई कार्य है जिसमें मशीनरी का इन्वॉल्वमेंट बहुत होता है, तो यहाँ पर आपकी मशीनरी में थोड़ी सी दिक्कत, थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। वृद्धि का अवश्य है ये महीना, क्योंकि शनि और गुरु दोनों ही केंद्र भाव में वक्री हैं।
शनि भी वक्री और गुरु भी वक्री हो जाएंगे और सप्तम भी केंद्र भाव ही है। तो अगर आप अपने बिजनेस में कुछ बहुत मेजर चेंजेस का लाने का विचार कर रहे थे तो उसकी शुरुआत आप इस महीने कर सकते हैं। अगर आप अपने बिजनेस का पूरा बैकग्राउंड बदलना चाहते थे, बिजनेस की थीम बदलना चाहते थे, तो उसके लिए महीना बहुत अच्छा दिख रहा है। विशेष प्रेषण धन आएगा, लेकिन थोड़ा डाउन टू अर्थ रहिएगा। ज़्यादा ईगो दिखाना प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। ये महीना अपने बिजनेस की नॉलेज गेन करने का है। ये महीना हार्डवर्क का है और हार्डवर्क का रिजल्ट भी मिलेगा। कई मुश्किलें दूर होंगी। आपके बिजनेस की जो ग्रोथ है वो स्टेबल तरीके से आगे बढ़ेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपके बिजनेस में एक आकर्षण आ जाएगा। जैसे मैंने कहा ना, ये बस अपने बिजनेस की थीम भी चेंज करने का। तो अगर आप मार्केटिंग पे काम करते हैं इस महीने, तो बहुत ज़्यादा उसका रिजल्ट या अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये ऐसा महीना है जहाँ पे आपको अपने बिजनेस में कुछ नया तो ट्राई करने को मिलेगा ही, पर अपने बिजनेस में नई टेक्निक्स को भी अपनाने का मौका मिलेगा और वो भी अवश्य बिजनेस को आगे लेके जाएगा। विशेष प्रेडिक्शंस, कुछ नेगेटिव प्रेडिक्शन, स्ट्रेस बहुत रहेगा, वो हैंडल नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम होगी। जल्दबाजी कभी कभी दिख रही है आपकी साइड से ज़्यादा, और कुछ इमेच्योर निर्णय भी लेंगे और वो भी अवश्य बुरा प्रभाव डाल सकता है। अगर वाहन संबंधित बिजनेस है, कपड़ों का बिजनेस है, खाने का बिजनेस है, एजुकेशन संबंधित बिजनेस है, एविएशन संबंधित बिजनेस है और दवाइयों से संबंधित कुछ भी करते हैं, तो महीना अच्छा है। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ। इनकम के लिए महीना अच्छा ही है। अष्टम भाव में इतने सारे ग्रह हैं, लाभेश धनेश वक्री हो रहे हैं, तो पैसा आएगा और बड़े बड़े सोर्सेज से, अलग अलग सोर्सेज से आएगा। धन की वृद्धि तो है, बस ये है कि 2 ग्रह वक्री हैं तो पैसे आने की संभावना बहुत है, पैसा आएगा भी, थोड़ा सा रुक रुक, यानी कि जो उसकी स्पीड है, इंटेंसिटी है, वो धीरे रहेगी। इन्वेस्टमेंट की बात करें, शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन बहुत अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन रिस्क मत लें, क्योंकि लग रहा है कि अंतिम 10 दिन में थोड़ा रिस्क लेना चाहेंगे और नुकसान झेलना पड़ेगा। खर्चों की बात करें तो इस महीने हेल्थ पर बहुत खर्चा होगा। इस महीने अपने घर की साज सज्जा पर बहुत खर्चा होगा। इस महीने लगता है कि लाइफस्टाइल को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, या थोड़ा सा दिखावे वाला खर्चा इस महीने ज़्यादा हो रहा है। होता ना कि दिखावे के लिए कि हाँ नई गाड़ी ले ली, भाई लोन पे लेके हो, या फिर घर का बहुत डेकोरेशन, इंटीरियर डेकोर कराया, तो थोड़ा सा दिखावे पर, लाइफस्टाइल इम्प्रूव करने पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है। घर में कुछ वृद्ध सदस्य हैं तो उनकी सेहत पर खर्चा होगा, बच्चों की सेहत पर खर्चा दिख रहा है। और ऐसा लग रहा है कि आप बहुत टाइम से कुछ डोनेशन आदि या चैरिटी या किसी की मदद करने का विचार कर रहे थे, वो भी आप इस महीने कर पाएंगे, कहीं पे डोनेट कर पाएंगे। ऑब्वियसली अच्छी ही चीज़ होती है, लेकिन पैसा तो उससे कम होता ही है, तो वो भी खर्चे की कैटेगरी में आ सकता है। तो इन जगहों पे खर्चे होते हुए आपके दिख रहे हैं। महीने के शुरुआती भाग में ही कुछ बहुत बड़े और अचानक से खर्चे हो सकते हैं। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, चांसेस थोड़े से शुरुआती भाग में है, यानी कि 20 तारीख तक, उसके बाद चांसेस नहीं है। नए रिलेशनशिप के चांसेस इस महीने के केवल मध्य भाग में होंगे, यानी कि 10 तारीख से 20 तारीख के बाद। उससे पहले भी ज़्यादा प्रयत्न मत कीजिएगा, उसके बाद में भी ज़्यादा प्रयत्न मत कीजिएगा। जो लोग रिलेशनशिप में है, मिश्रित भाव रहेगा। मंगल पंचम में है, जो ठीक है, पैशन के कारक हैं, फिजिकल इंटीमेसी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है, लेकिन मंगल उग्रता भी दिखाते हैं। और पंचम भाव रिलेशनशिप का प्रमुख भाव होता है। पंचम से चौथे में ग्रहण लग रहा है, यानी कि एक दूसरे के इमोशंस नहीं समझ पाएंगे। एकमात्र अच्छी चीज़ है कि पंचम से पंचम में 13 तारीख तक शुक्र रहेंगे, जो फिर भी चीज़ों को संभाल कर रखेंगे। लेकिन फिर जैसे ही शुक्र का गोचर हो जाएगा 13 तारीख को, प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। और अगर बाकी ग्रहों के गोचर की भी बात करें थोड़ी सी, तो शुक्र 13 को यहाँ पे आ जाएंगे, बुध 10 को, और सूर्य यहाँ पे नीच के हो जाएंगे। तो पंचम से पंचम में नीच का सूर्य, यानी कि ईगो क्लैशेस और एक दूसरे की तरफ उग्रता बिना किसी कारण के बढ़ेगी। तो जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा ना, रिलेशनशिप में थोड़ी सी दिक्कत अवश्य आएगी। विशेष प्रेडिक्शन, मैं ये कहूँगा कि अपने पार्टनर को थोड़ा स्पेस दीजिएगा। ज़्यादा भी उनके जीवन में दखल अंदाजी इस महीने प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अपनी केमिस्ट्री पे काम कीजिए। अगर आपके पार्टनर कुछ नहीं बात करना चाहते,
तो ठीक है, कभी कभी लेट इट बी, कभी कभी ज़्यादा किसी को फोर्स भी या पोक भी नहीं करना चाहिए। कभी कभी होता है कि हम किसी से कोई आंसर एक्सपेक्ट करते हैं, वो नहीं मूड में है, नहीं उस जोन में है कुछ बोलने की, तो बार बार उसको फोर्स करना चीज़ों को वर्स कर सकता है। हो सके तो एक छोटी सी कोई वैकेशन पे अपने पार्टनर के साथ छोटे से डिनर पे जा सकते हैं, माहौल को बदलिए, बहुत अच्छा रहेगा। पेशेंस दिखानी पड़ेगी। लॉयल्टी का भी इस महीने स्पेशली महीने के मध्य भाग के बाद या अंत के बाद थोड़ा सा टेस्ट हो सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने पार्टनर के इमोशन से जानबूझ के मत खेलिएगा। ठीक है, अनजाने में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, लेकिन ये महीना दिख रहा है कि जानबूझकर आप कुछ करेंगे और फिर उसका प्रभाव पड़ सकता है। तो मिश्रित प्रकार का महीना है रिलेशनशिप के लिए। वैवाहिक जीवन की तरफ चलते हैं। वैवाहिक जीवन के लिए भी महीने का शुरुआती भाग बहुत कष्टकारी होगा। ये जो अष्टम भाव होता है ना, ये मांगल्य स्थान होता है, ये मैरिड लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए अष्टम का मंगल दोष सबसे स्ट्रांग माना जाता है, क्योंकि ये पारिवारिक जो वैवाहिक जीवन की संपन्नता, खुशियाँ, सब कुछ दर्शाता है। अब यहाँ पर ग्रहण का लगना यानी कि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम अचानक से, वो भी आपके पति या पत्नी की सेहत पर बुरा प्रभाव, क्योंकि आपके पति या पत्नी का मारक भाव बन जाता है ये। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बहुत अनक्लैरिटी, ट्रस्ट इश्यूज़। वैवाहिक जीवन में महीने के शुरुआती भाग से ही दिक्कत आना शुरू होगी। केतु ऑलरेडी बैठे हैं यहाँ पे, छठे घर के आठवें घर के स्वामी हैं। सूर्य भी यहाँ पे आगे जो खुद सप्तमेश है, यानी कि ग्रहण युक्त हो गए सप्तमेश। तो मैरिड लाइफ में तो प्रॉब्लम्स रहेंगी ही, और जैसे जैसे आगे महीना बढ़ेगा तो और भी प्रभाव बुरा हो सकता है। क्यों? क्योंकि सप्तमेश ही नीच के हो रहे हैं। 13 तारीख को शुक्र आ जाएंगे यहाँ पर, और सूर्य आ जाएंगे आपके नवम भाव में, और बुध यहाँ पे आपके 10 तारीख को आ जाएंगे। तो हमें ज़्यादा जो देखना है वो है सूर्य। क्यों? क्योंकि सूर्य सप्तमेश हैं और वो नीच के हो गए। और उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो बुध के साथ बैठे हैं जो अष्टमेश हैं, यानी कि इस ग्रहण के प्रभाव के बाद भी कोई बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं मिलेगा। और मंगल का भी छठे घर में आना, नीच का होना, जो कि सप्तम से 12वां स्थान है, यानी कि अचानक से आपके मैरिड लाइफ में एग्रेशन बढ़ सकता है। तो थोड़ा सा कष्टकारी अवश्य समय दिख रहा है। कुछ विशेष प्रेडिक्शन मेरी तरफ से, ज़्यादा ओवर थिंकिंग अपनी मैरिड लाइफ के बारे में मत कीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप छोटी सी भी बात को बहुत बड़ा आकार दे देंगे। थोड़ा सा पैशनेटली अपने पार्टनर से बात कीजिएगा। पैशनेटली नहीं भी होता, एटलीस्ट कॉर्डियली बात कीजिएगा, ग्रेसफुली बात कीजिएगा। व्यंग्यात्मक वाणी का उपयोग मत कीजिएगा, ज़्यादा कोई व्यंग मत कसिएगा, उसका बुरा प्रभाव होगा। एफर्ट्स दिखाइए कि हाँ, आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। अब चीज़ें ठीक तो अपने समय से होंगी या ईश्वर की कृपा या ग्रहों के प्रभाव से होगी, लेकिन एटलीस्ट आप एफर्ट दिखाएंगे तो वो भी तो ऊर्जा होती है। कुछ भी आप कर्म करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लोग पूछते हैं उपाय काम करते हैं कि नहीं करते, वो भी तो एक कर्म ही है। अब जब हम कहते हैं कि कुछ भी कर्म करते हैं, अगर अच्छे भाव से करेंगे तो उपाय भी अवश्य फल देते हैं। वैसे ही अगर आप अच्छे भाव से इस महीने अपनी मैरिड लाइफ को ठीक करने का प्रयत्न करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। स्टेबिलिटी थोड़ी लैग करेगी महीने के शुरुआती भाग में, लेकिन अगर आपने एफर्ट्स दिखाया तो अवश्य उसमें भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। तो थोड़ा मिश्रित ही है, लेकिन अगर आपने काम किया तो चीज़ें ठीक होने की संभावना भी बन जाती है। स्टूडेंट्स एग्ज़ाम से शुरू करेंगे। शुरुआती 10 दिन ठीक ठाक हैं, बहुत अच्छे नहीं कहूँगा। बीच के 10 दिन बहुत शुभ हैं। अंतिम 10 दिन तो इतने शुभ हैं कि आपका कोई ऐसा एग्ज़ाम हो जो बहुत टाइम से नहीं निकल रहा था, या कोई बहुत महत्वपूर्ण एग्ज़ाम हो, उसमें अच्छा करने की संभावना, पास होने की संभावना, अच्छे नंबर लाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए महीना ठीक ही है। जो शुरुआती भाग है, क्योंकि ग्रहण लग रहा, और तीसरे घर के स्वामी, 5वें घर के स्वामी और बुध दोनों ही स्टडी से रिलेटेड है, क्योंकि 5वां घर स्टडीज़ का है और बुध कारक है स्टडीज़ की। वो ग्रहण युक्त होंगे तो शुरुआती भाग में थोड़ा सा अटेंशन और फोकस कम रहेगा, रिटेंशन पावर कम रहेगा, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हो सकती है। फिर उसके बाद चीज़ें काफ़ी अच्छी होंगी। मंगल का पंचम में बैठना अपने आप अच्छा होता है स्टूडेंट्स के लिए, और वो आपके उपचय भाव के स्वामी हैं दोनों, तो आपको आगे बढ़ने के बहुत अवसर यहाँ पर मिलने वाले हैं। विशेष प्रेडिक्शन, कुछ सरकारी काम अटक रहे थे, सरकारी एग्ज़ाम है, अच्छा करेंगे। मैच्योरिटी दिख रही है, बहुत अच्छी न्यूज़ आपको इस महीने कोई प्राप्त हो सकती है। 100% उसकी संभावना यहाँ पे लग रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपके जो छोटे छोटे कार्य अपूर्ण रहे थे ना,
वो भी इस महीने पूर्णता की तरफ अवश्य जाएंगे। तो ओवरऑल देखा जाए स्टूडेंट्स के लिए महीना काफ़ी अच्छा दिख रहा है। चलते हैं सेहत की तरफ। इस महीने क्या क्या रोग ज़्यादा तंग करेंगे? नसों के रोग, वात रोग, बॉडी में वात बहुत रहेगा, वायु बहुत रहेगा, इन्फेक्शंस बहुत हो सकते हैं, छोटी मोटी इंजरी के योग भी हैं। पेट के रोग तो बहुत रहेंगे आपको, और खाने पीने के कारण कई प्रकार की दिक्कतें होंगी, यानी कि पथ्य अपथ्य नहीं खाना, ढंग का खाना, ढंग के समय पे नहीं खाना, ये सारी चीज़ें कष्ट देंगी। शुरुआती 10 दिन यहाँ पे स्किन डिसऑर्डर, आँखों के रोग, इन्फेक्शंस, फीवर और नसों के रोग। बीच के 10 दिन कफ रोग, वाटर रिटेंशन, पेट के रोग, छाती के रोग, लोअर बॉडी में दर्द और लोअर बैक में दर्द। अंतिम 10 दिन पुनः इन्फेक्शंस, फीवर, सर के रोग, बॉडी में हीट, ईएनटी और स्किन डिसऑर्डर्स। उपाय की बात कर लेते हैं। सरल उपाय आपको कुछ करने हैं। किसी भी शनि मंदिर में शनि चालीसा की पुस्तकें और सरसों के तेल का दान करना है। शिवलिंग का गंगा जल से, और गंगा जल में 2 इलायची के दाने मिलाकर आपको अभिषेक करना है, और शिवलिंग के सामने ही बैठकर आपको ओम शंभवाय नमः मंत्र का जाप करना है। 2 सरसों के तेल के दिए भी अर्पण करने हैं महादेव को, और खीर का भोग लगाना है। और तीसरा उपाय है गौशाला में गुड़ का दान करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य आपके लिए महीना अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे यदि आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।